हमेशा उच्च मानकों को कायम रखा है, को सम्मानित करते हुए हमें गर्व और प्रसन्नता हो रही है। श्री रविंद्र सिंह जी, आपकी फोटोग्राफी ने विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और मंचों के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लाइट चली गई क्या? लाइट बंद करो। अरे उत्साही, मैं हूँ मैं। ओह, अवरोधी। हाँ, आता हूँ। लाइट तो बंद करो। तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? नाटक देखने भाई, और कैसे? वो दरअसल क्या है ना कि मेरे दोस्त हम सब बैठ के टपरी पे इसी नाटक के बारे में बात कर, वो मुझे बता रहे थे कि इस नाटक में रोमांच और थ्रिलर का बहुत ही अच्छा मेल मिलाप है, तो इसलिए मैं भी आ गया। अब साथियों के साथ नहीं हूँ तो क्या तुम्हारे साथ बैठ सकता? धन्यवाद। बेचारी। अबे कहाँ? मैं तो लूडो का गेम सेट करने आई थी। मिस फर्नांडिस, मुझे लगता है कि अब ना मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, आप इस तरह से चले जाएंगे तो देविका जी को बहुत बुरा लगेगा। देविका जी? हाँ। देविका जी को पता है कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, मैं अभी आपके आने के बारे में बता कर आई। वैसे आपके आने के बारे में जानकर काफी खुश थी वो। अच्छा। पता नहीं क्यों। खुश थी? अब फिर तो मुझे रुक जाना चाहिए। लाइन में आपकी कुछ मदद कर दूं? रुबीना, यही है वो। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? भला इतनी टेंस लड़की कातिल कैसे हो सकती है? नहीं अवरोधी, ये वही लड़की है। अरे कौन लड़की है? ये वही लड़की है जिसे कल रात मैंने तुम्हारे साथ होटल में देखा था। अभी याद आया ना? क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी कलम एक लड़की को बेच दी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बेवफाई करता हूँ? अरे मैंने माना कि मैं थोड़ा सोशल किस्म का आदमी हूँ जो अक्सर लोगों के साथ घूमता बहता रहता है, वो मैंने माना, उसको कोई बुराई नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने काम के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? तो तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं इस लड़की की तरफदारी कर रहा हूँ? नहीं, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा इस लड़की के साथ नैन मटक का चल रहा है? नहीं। तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या हुआ? मैं दिखा नहीं दिया? वो देविका, वो देविका, मदद करूं? क्या कर रहे थे सुभद्रा जी? सुबह की फुटबॉल प्रैक्टिस रह गई थी, सोचा अभी कर लूं। लगता है पैरों में थोड़ी सी चोट लगी है देविका। झंडू है, झंडू बाम है मेरे पास। नहीं रखो। अब नहीं दूंगा। डॉक्टर को बुलाओ। हाँ नहीं देविका, मैंने सेब खा लिया। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। चुप रहिए। आपको पता है पैर में चोट लग जाती है तो कितनी तकलीफ होगी। अरे नहीं देविका, इसमें मेरी गलती थी। अरे मैं यहाँ साइड में खड़ा था, इसमें मेरी गलती। हाँ सर, मेरा नाम समीर सान्या। जी नहीं, सिर्फ समीर सान्या। मेरे दोस्त खास दोस्त। ओ खास दोस्त है, सिर्फ समीर सान्याल। मैं सूबेदार धर्मपाल राय चौधरी। मालगंज में कब आना हुआ? अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर जगह। वैसे सुना है एक पागल खूनी पुलिस के चंगुल से बाहर निकला है। भाई सुना तो मैंने भी है, कौन हो सकता है? तुम्हारी बारी। ओ हाँ, मेरी बारी। पहले खेल लो भाई। भाई सुना तो मैंने भी है, सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। समीर, तुम तो घर में घुस गए। क्या? तुम्हारी बोतल देखो ना। मुझे नहीं लगता मैं देखूंगी। देखो, मैं जरा आती हूँ। अच्छी। अरे चीटिंग कर लेंगे। ये मत सोचना मैं ये गेम तुम्हें आसानी से जीतने दूंगा।
अच्छा, तो आप हैं सूबेदार धर्मपाल, सत्यकाम राय चौधरी साहब के दूर के रिश्तेदार। जो कि अचानक प्रकट हो गए। काफी समय लग गया आपको आने में। लग रहा हूं ना। क्यों? क्या आ रहे थे? ऐसे जीविका जी बता रही थी कि आपके आने से पहले आपके बारे में सुना तक नहीं था। और तुम और रूबी तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है क्या? नहीं, हाँ, मतलब चलना था, but it was just a passing affair। और वो जा चुका है। अब जो भी हो, सिर्फ तुम हो देविका, सिर्फ तुम, बिलीव मी। याद रखो समीर, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने मुझे मेरे पति से बेवफाई करने पे मजबूर किया है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देविका, ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि मैं बाकियों से बेहतर क्रिटिक हूँ। कि तुम्हें लगता है कि कोई किसी से पहली नजर में प्यार कर सकता है? मतलब मैं हूँ, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मुझे किसी का विकल्प बनना नहीं पसंद। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊं। मैं जानता हूँ कि लोग मुझ पे हंसेंगे, वो अच्छा है, पागल कहेंगे, संकी कहेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो एक सकता अलग है कि लड़की भी कहे जो कि पर जैसे सूरज की है, वो किसी परी से। पर सूरज पर ग्रहण लग गया है उस मायावी का। मान के चलो जैसे उसको जमीन पर मेरे लिए नहीं उतारा गया। मुझे कब कभी ऐसा लगता है मैं इस दुनिया का राजा हूँ। और जैसे मुझे भी सिर्फ उसी के लिए बनाया गया। जमीन पर तो वो दोनों बैठे हैं, मायावी और अमर। मुझे देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो इस दुनिया का पापा हूँ, राजा हूँ। बाय 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 बाय। वो दोनों मुझे कीड़े से, छोटे से, मेमने से दिखाई देते हैं। और आखिरकार आप जिंदगी एक बार ही तो जीते हैं। कभी कभी तो मुझे सपना आता है कि मैंने दोनों का खून कर दिया है। क्या? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाटक। हाँ, परफॉर्मेंस। ओह, वो क्या है ना, दरअसल नाटक देखने आया था तो मुझे फोन अपना स्विच ऑफ करना पड़ा। कुछ लोग होते हैं जो नाटक के बीच में बात करते हैं तो मजा किरकिरा आ जाता है। नहीं, देखो ये गलत बात होगी। मैं भला तुम्हारी माँ का पिंक कलर का पेटीकोट क्यों जानूं? नहीं, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, नहीं, देखो मैंने कल झाड़ू लगा दिया था, आज बर्तन नहीं मांज सकता। चलो ठीक है, आज सर्दी ज्यादा हो रही है, घर के बाहर नहीं सुना है मुझे, तो मैं मांज दूँ। चलो ठीक है, आप फोन रखो। नहीं, पहले तुम रखो, पहले तुम। आप हो गए देखो। यहाँ कैसे आ रहे हो? चला? वो नाटक देखने आया था मैं। तुम भी कमाल करते हो समीर, मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से आ गए। नहीं, दूर नहीं, वो तो पास में ही घर में रही बात है। मुझे अच्छा लगा। वैसे कुछ देर रुक भी तो सकते थे ना? हाँ, नहीं, देखो तुम क्या है ना, दरअसल मुझे गलत समझ रही हो। तो ऐसी की भी क्या बात है जिसके लिए तुमसे कुछ देर रुका ना गया? अरे सुनो, तुम ना मुझे गलत समझो। एक काम करते हैं, बैठ के कहीं आराम से बात करते हैं, तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। चलो चलो। पर मुझे खड़े रह के भी तो सेम ही सुनाई देता है समीर। कॉमन सेंस। देखो क्या है ना कि मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता। ये तो पतियोजी हरकत है ना। और क्या है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर फिर मुझे लगा शायद से तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम बुरा मान जाओगी और मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम्हें जरूर विक्की वाली बात पता चल रही होगी ना? ये विक्की को है? पर मुझसे भी एक ही बार हुआ था। हाँ, वैसे तुम्हें किसने बताया? जरूर तुम्हारे को चुड़ैल पड़ोसन ने बताया है ना? नहीं, चुड़ैल मैं नहीं जानता। चुड़ैल नहीं है कि मेरी धर्मपत्नी तो मैं सॉरी, उसको कुछ मर गया। काम करो, ये पानी मेरे सर आगे को। ये भाग गया। मैं बचना हूँ। मर उठाओ।
मर गया, सच में मर गया, अच्छा है कि मर गया। लेकिन उसे कहेगा तो मुझे बुलाया था, वो कैसे मर सकता है? लेकिन कैसे भी यार किसी ने भी मारा होगा, चलो मर गया। अमर कैसे मर सकता है? अमर कैसे मर सकता है? किसने मारा? किसने मारा? मैंने नहीं मारा। क्यों? तुम तो शुरुआत से कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ आया हूँ। जब तुमने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा हो सकता है। उसी की जगह मुझे बुलाया था। मतलब मैं और माया भी बचे। एक से क्या होगा? नहीं। उत्साही, मैं समझ गया। मैं कुछ नहीं समझा। मैंने कहा था ना, मैं सब समझ जाऊंगा, मैं समझ गया। मैं कुछ नहीं समझा। उत्साही, मैं सब समझ चुका हूँ, कूल डाउन, सब समझ चुका हूँ मैं। घबराने की कोई भी बात नहीं। मुझे पता है कि कातिल कौन है। ओह माय गॉड। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये मर गया। क्या? अभी ये कुछ ज्यादा। हे भगवान, इसे किसने मारा और आखिर क्यों? माना कि ये लड़के के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद करने में लगा हुआ था, लेकिन नहीं, इसे नहीं मारना चाहिए था। कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है? क्या हो रहा है? साई, जिस तरह का ये नाटक अब तक आगे बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता मैं इसे कुछ देर और झेल पाऊंगा। अरे मैंने इस जॉनर के बड़े बड़े निर्देशकों और कलाकारों का काम देखा है। अरे उसके सामने ये नाटक कुछ भी नहीं। तो मुझे लेखक और निर्देशक से कोई शिकायत, मुझे शिकायत है कलाकारों से। कलाकार अपनी कला दिखाने में पूर्णतः सफल महसूस, मतलब कलाकार अपने समाज चेहरे ऐसे निकाल दिया, उनमें वो नहीं है रियलिज्म। हाँ, रियलिज्म नहीं है। मतलब ये कलाकार कलाकार की तरह नहीं लग रहा, इसका अभिनय अभिनय की तरह नहीं लग रहा, और ये खून खून की तरह ही लग रहा है। हाँ, मतलब अगर इसकी जगह तुम होते, अरे तो बेहतर कर लेते। वही आदमी है इंस्पेक्टर। ये तो कबीर है। देखो, देखो। बेचारा, क्या मजाक हो रहा है? भाई अगर ये मजाक है तो मुझे तो हंसी नहीं आ रही। और मुझे देखिए, देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है ये सब कुछ मेरे साथ ही मजाक हो रहा है। पर ये किसी को आपने वसीम खान जी, आपके सतत प्रयासों और कला के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने समाज और संस्कृति को समृद्ध किया है। हम नरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपने अपने समर्पण और उत्कृष्टता से कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपके योगदान के लिए हम हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई छुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया छुट्टी। रूठा यार बना मित्रा, यार तो यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन
अबे तू कहाँ का ईमानदार है? नाम गेंदा तो काम चोरी करना, फूलों का नाम बदनाम करने में तुला है। अबे तुझे तो नहीं बेचता, चल निकल यहाँ से, नहीं तो बेकार में खोपड़ी खुल जाएगी। अबे तू निकल यहाँ से, नहीं तो बिना कान के बोल लगे। मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मे चला गए बेटा हम। तेरी हुकूमत हम कैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद है जब छेलों की नाक काटी थी, खुदा आज तक खुशबू से महरूम है। आ लड़ेगा, तेरे ऊपर कर लूं। भैया लड़ी लड़ाई क्या है यार, तुम लोग एक दूसरे के नाक कान काट रहे हो। अरे साल भर हो गया बुलाक भाई, इस क्वेश्चन ने मेरे 300 रुपए नहीं दिए। अबे तो तुझसे तो नहीं लिए थे ना, मेरे बाप से तो लिए थे ना, लेकिन वो तो गुजर गए। तो पैसे भी गुजर गए। देख बुलाक लगे रहे थे, अब इसका सोचो तोड़ता हूँ। कनेर, तुमने इसके पिताजी से पैसे लिए थे? हाँ लिए थे। देते क्यों नहीं? यही नहीं, कब दोगे? जब होंगे। अरे कब होंगे? पता नहीं। देखा बुलाक भाई, एक नंबर का खौवा है, नीयत ही खराब है। देखा बाप, ये बोला अभी बाप पर जा रहा। मैं तो कहीं पर भी जाऊँ, अब जाके बता। जैसा बाप वैसा बेटा। अरे क्या यार, तुम लोग बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? देखो बुलाक भैया, बच्चा बच्चा मत बोलना, तुम ही होगे बच्चे। अच्छा, मैं बच्चा दिखाई दे रहा हूँ? मैं तो नहीं लड़ा तुम लोगों जैसा, तुम ही लोग लड़ते रहे तो बच्चों की तरह। फिर मेरे पीछे लड़ती। छुरी तलवार लाठी कुछ तो हो हाथ में। अरे मुंह उठाए और चले आए। अरे लड़ाकू तो हमारे दादाजी थे, उनकी तलवारी ना 12 फीट की होती थी। क्या कह रहा हूँ मियां? 12 फीट की? एक बार खींची तो 10-15 की मुट्ठी तो हवा में, 3 तो देख के बेहोश हो गए, बाजी के भाग गए। ये कमल भाई दिलावर मिला था, आपने उधारी ले ली इससे? हाँ, बड़ा नेक इंसान है, पूरी उधारी भी दे दिया, लेकिन थोड़ा परेशान था बेचारा। मदद कर देते। करा मैंने तो बहुत मदद करा उसकी। बस बाकी तो सब बढ़िया है। अबे टांग टूट गई थी, दूसरी लगवा देगा। अरे नहीं तो कहना भाई, अभी हम 40 दिन तक रह नहीं सकते। सही कह रही हो मियां, अगर मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मे चिराग नहीं होता ना, तो तेरी यहीं पर खबर फट डालता। तो भाई ये हिंदू है। एक ही मकान में 2 पते हैं, इस बार हमने बनाई ये बात। कहता हमें 40 दिन तक लड़ना नहीं है और जुबान भी साफ रखनी है। मेरी ही गलती थी जो दुकान रास्ते पर आ गई। अरे बेटा तुम्हें तो नहीं लगी? नहीं अंकल मुझे नहीं लगी। लेकिन तुम्हारी बाइक टूट गई है, ये लो पैसे रख लो, बाइक सुधरा ले लो। चाचा मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मैं जब भी इस बस्ती से निकलता था लोग बोलते थे ये बस्ती बहुत खराब है, मगर आप लोगों को देख के मेरा जीवन ही धन्य हो गया। बेटा सुख में तो हर कोई हंसता और मुस्कुराता रहता है, गम और तकलीफ में मुस्कुराओ तो जाने। अरे मियां बाबा आया था, गम और तकलीफ में हंसने मुस्कुराने की जादुई छड़ी फेर गया। बड़ा मजा आ रहा है इसमें जिंदगी में। ठीक है बेटा, लो जाओ। अरे बेटा अपनी बाइक तो ले जाओ। नहीं अब आपकी हुई ये बात। अरे मैं भी निकल। मजा आ जाएगा आपको चलाने में। और अच्छे करो भाई। केवल भाई। भाई एक बुरी खबर भी सुन लो। क्या बात है बोलो। अरे अपने वाशरमैन का बाप मर गया भोलेनाथ की कृपा से। अरे मुझे ये क्या कह रहे हो? क्या भोलेनाथ को खलनायक बनाओगे? तो वाशरमैन का बाप वाशरमैन की गलती से मरा, बहुत काम आता था भोलेनाथ की कृपा। लेकिन तुम एक बात बताओ, हम उसके क्रियाकर्म में जाएंगे और वहाँ पर ऐसे हंसेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? भाई भैया मैं तो अपने खानदान का आखिरी चश्मा चिराग हूँ, अगर नहीं बुझ गया तो मुझ पर पीएचडी पूरी करेगा, मैं तो मैयत में जाऊंगा और जमकर गिर खिलाऊंगा। तुम दोनों को नहीं हंसना तो मत हंसो।
कैसी बातें कर रहे हो मेहता? मेरे घर में भी तो जवान बेटियां हैं। हाँ, मैं तो गिड़गिड़ा के हंसूंगा। ये पंडित मुझे अकेला लगता है, ये बोलेगा। मैं क्यों रो? मैं मर गया तो मंदिर कौन चलाएगा भोलेनाथ जी के पास? और अगर किसी ने पूछ लिया कि शोक के घर में हंसी के दांत कौन से पड़ रहे हैं, तो अरे तो हम कह देंगे भाई साहब आप तो पड़ोस के गांव से आए हैं और आपको क्या पता हमारी क्या मजबूरी है। हाँ कह देंगे बहुत बड़ी मजबूरी है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम हंस रहे हैं क्योंकि हम हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अंदर से बहुत रो रहे हैं। लेकिन मानेंगे सोचने में बात तो मेरे बाप की करना था। अल्लाह मियां बेचारे को जन्नत नसीब फरमाए। जन्नत नहीं Thank you.